नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन के डीजीपी सुधीर सक्सेना द्वारा जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्र के थाना स्तरों पर एक जन संवाद अभियान शुरू करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान में मुख्य रूप से सभी थाना क्षेत्र के व्यापारी, उद्योगपति, बुद्धिजीवियों और छात्र छात्राओं को बुलाकर उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के साथ जन संवाद किया जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि पुलिस को ज़मीनी स्तर पर आम जनता को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसके लिए उससे कैसे निजात दिलाई जाए, उसके लिए उन्हीं लोगों के सुझाव और विचारों से उन समस्याओं का हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। इसी कड़ी में आज भंवरकुआ थाना क्षेत्र के मंगल मूर्ति नगर के गार्डन में इस जन संवाद का आयोजन किया गया, जहां पर इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता सहित जोन 1 के डीसीपी आदित्य मिश्रा एवं जोन 4 के एडीसीपी अभिनव विश्वकर्मा मौजूद थे। इस दौरान क्षेत्र के बुद्धिजीवी, उद्योगपति और व्यापारियों ने अपने सुझाव और विचार पुलिस के साथ साझा किए। इस जन संवाद की खास क्या विशेषताएं क्या रही, इस बारे में रेड टीवी ने जोन 4 के एडीसीपी अभिनव विश्वकर्मा से खास चर्चा की। सबसे मेन बात तो है कि दिन में जो चोरियां हो रही है, लोग रेकी करके आते हैं। जो अभी चोरियां हुई है, जैसे कि मंगल मूर्ति में हुई है और शिव मूर्ति में हुई है, वो दिन में हुई है। तो मेरे को लगता है कि गश्त और बढ़ाने की जरूरत भी है। दूसरी बात है कि सर चेन और ये मोबाइल जो छीन के भागने की घटनाएं भी, तो हमने स्पीड ब्रेकर लगा दिए हैं बड़े बड़े यहाँ पे कॉलोनी में भी, क्योंकि आए दिन लोग गाड़ियाँ स्पीड से भी चलाते हैं और मोबाइल लेके भाग जाते हैं। तो वो कुछ कोशिश की है, तो थोड़ा सा निवेदन था कि इस बारे में ध्यान दें। कभी ऐसा होता है कि कोई लेबर उद्योगों की किसी थाने पर जाकर उद्योग मालिक के खिलाफ या उसके परिवार के खिलाफ कोई एक अपराध करवाते हैं कि हमें पैसा नहीं मिला है या हमें इमीडिएट एक्शन में भगा दिया गया है। बहुत बार ऐसा देखा गया है। सर, एक मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा आपकी तरफ से मैसेज जाए इसमें कि एक बार उद्योगपति को बुला के जरूर उसके पहले चर्चा की जाए और उद्योगपति का संज्ञान लिया जाए कि इसमें क्या सही में ऐसा हुआ है। अभी ऐसे 2 केस हमारे बाणगंगा थाने में हुए हैं, एक हमारा चंदन नगर में हुआ है, जहाँ पे क्या हुआ है सर कि इमीडिएट उद्योगपति के खिलाफ कायमी की तैयारी कर दी गई। फिर हम औद्योगिक संगठन AIMP, ITPF और हम सब लोग मिलके गए, तब जाके वहाँ पे माना गया कि वो पक्ष सही नहीं है। तो मेरा एक निवेदन है कि आपकी तरफ से एक मैसेज जाए कि एक बार उद्योगपति को बुला के जरूर समझा जाए कि वो सही में इसमें ड्रॉबैक में है कि नहीं। देखिए, DSP की फोटो लगी थी और उन्होंने मुझे कॉल किया था कि मेरा बेटा, मतलब सॉरी मेरा भाई जो है श्याम कपूर है, वो किडनैप हो गया इस तरीके के। और एक रात को 12 बजे कॉल आया था जो कि वीडियो कॉल था, जिससे मैंने अननोन इंडियन नंबर से था, जिसे मैंने उठाया नहीं। और एक्चुअल में होता क्या है, वो नंबर आप उठाते तो वीडियो बन जाता ऑनलाइन ऑटोमेटिकली। वो आपको ब्लैकमेल करते कि किस तरीके से कि आपने आप फोटो खींच लेते हैं लड़की के साथ, और उस टाइम फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, बहुत पैसा मांगते हैं। और उसमें कई बार आप उसमें फंस जाते हैं। और DSP की फ़ोटो लगी थी बाकायदा उसके अंदर, इंडियन फ़ोटो, मतलब इंडियन नंबर से फ़ोन था, मेरे को व्हाट्सअप कॉलिंग थी। और ये ऑलमोस्ट टेलीग्राम या व्हाट्सअप कॉलिंग पे ही आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसे कॉल को अवॉइड करें। पहले सबसे पहले पुलिस के पास जाए, उसी के बाद ही आगे एक्शन। कोई भी बाहर से आता है, फर्स्ट टाइम आता है, तो समझ नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे साथ हुआ सर, मेधावी लोगों के लिए सर निकाल रखी स्कीम्स, जैसे 80% के ऊपर है, तो तीनों साल स्कॉलरशिप आती है, अप्रोक्स 15,000, 12,000 एंड 12,000, तो टोटल 42,000 के समथिंग सर। और बच्चों को पता नहीं होता, और सर बच्चे कुछ भी करके मतलब सर वो पैसे नहीं आ पाते उनके पास। तो सर वही प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट स्कीम्स सर बच्चों तक पहुँचती नहीं है सर कॉलेजेस में, और ऐसे तो टीचर्स के ऊपर भी प्रेशर है, बच्चे बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सर जो स्कीम्स बच्चों को लाभ मिलना चाहिए सर वो मिलता नहीं है सर। ये जब खेल के चलते हैं कि आदमी बड़ी चौड़ी रोड होने के बाद जो कार वाला है वो ओवरटेक नहीं कर पाता। तो जो मेरा सुझाव ये है कि 2 व्हीलर वालों को समझाई दी जाए कि हमेशा लेफ्ट चले। अब चौराहा पर भी यात्री बसें जैसे सिग्नल क्रॉस होना सवारी के लिए वो वहीं रोक देता है, तो जिससे वो भी अनवांटेड ट्रैफिक जाम होता है। जो ऑटो वाला जहाँ उसको सवारी को वहीं खड़ी कर देता है, ऐसा नहीं तो पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़े। सिटी बसों की भी ये हालत है कि कोई चौराहे से थोड़ा आगे, थोड़ा 100 मीटर या 50 मीटर खड़ा है, जिससे सबको सुविधा हो। और 2 व्हीलर वालों को तो अपन इतना देखते हैं कि अब उसको हार्न बजाएगा तो भी हटता नहीं, तो वो चौड़ी रोड का मतलब ही रहा। तो यदि लेफ्ट साइड इनको समझाई दी जाए कि लेफ्ट साइड चले, तो ये स्पीड ट्रैफिक भी स्पीड से चलेगा और ये चौड़ी जो रोडें हो रही है उसका भी फायदा होगा। अगर
ताकि ये जो इश्यूज आते हैं कि कौन ओनर है और कौन नहीं है, किसको रिटर्न करना है, किसको रिटर्न नहीं करना है, इसका एक सेट प्रोफार्मा तैयार हो जाएगा। आगे से कभी भी सिविल क्रिमिनल की जो बारीक लाइन है उस पर चीजें फंसेंगी नहीं एंड सॉल्व करने का तरीका निकाला जाएगा। प्लीज, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है वो कुछ गड़बड़ थी इसमें। 92 पाकिस्तान एक मैं बस जनरल डिस्कशन की बहुत ही अच्छा पॉइंट क्या है, क्योंकि हम लोग पुलिस क्राइम ब्रांच में भी देखते हैं, आप लोग जरूर ये खुद भी देखते होंगे, तो आप भी पूछेंगे भाई आप कौन, जैसे आपने बहुत अच्छा किया कि आपने खुद देखा कि +92 वाला नंबर मुझे क्यों हाई मिलेगा। पाकिस्तान में किसको इतनी वो है कि मैं एक ऐसे ही वो व्हाट्सएप का उसका देखने लगता है कि वो आदमी व्हाट्सएप पे अवेलेबल है कि नहीं, और ये स्पैम करने का या आप जैसा बता रहे थे आपसे सोशल मीडिया का मिसयूज करके आपने अवेयरनेस ही सबसे बड़ा इसका मैकेनिज्म है। और बहुत अच्छा हुआ आपने ये बात लाई, तो मुझे लगता है कि बाकियों के जिनके मन में खटक रही होगी कि हमें प्लस क्या, हमें तो +1 से आया था, हमें तो यूएसए से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी सारी चीजों से प्रिवेंशन इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। और यदि उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो आपको लग रहा है कि भाई मैलिफाइड है, क्रिमिनल है, वो करेंगे तो क्या होता है कि उनके सिस्टम्स में ये गाइडलाइंस है कि अगर 4-5 लोगों ने उसको स्पैम मार्क किया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको हमेशा के लिए ब्लॉक कर लेता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो रोड पे गुजर रहा है वो, तो मुझे लगता है बहुत, अभी हम लोगों ने कुछ जगह थोड़ा एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, बहुत ज़्यादा हम लोग बताते नहीं, लेकिन हमारा वो एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि हमने कई ट्रैफिक सिग्नल्स के टाइमिंग कम से कम 25 से लेकर 30 सेकंड तक कम किए। अभी आप लोगों को एहसास नहीं हो रहा होगा क्योंकि वो 30 ही सेकंड कम हुआ है, पर हमारे लिए वो 30 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। पलासिया चौराहा पे सर्किल का टाइम पहले 210 सेकंड का शायद कुछ था, अभी उसको हम लोगों ने करीब 170 के आसपास कुछ कर दिया। 40 सेकंड पूरा एक सर्किल कम हुआ है। मतलब हर रोड को 10-10 सेकंड का टाइम अभी नहीं कम किया है। कम इसलिए किया है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जितना रेड रखोगे उतना ज़्यादा ट्रैफिक खड़ा होगा, और जितना ज़्यादा खड़ा होगा उसको ग्रीन उतना ही चाहिए। तो सिग्नल की टाइमिंग जो एक पूरा एक रोटेशन चारों रोडों को मिलता है, वो रोटेशन को हम लोगों ने कई जगह कम किया। मुझे लगता नहीं है कि लोगों को 2 बार में निकलने की स्थिति बन रही है। तो वो धीमे धीमे हमने गीता भवन में भी ये टाइमिंग कम किया है, पलासिया में भी ये टाइमिंग कम किया है, और अब हम इसको और थोड़ा कम करके देखेंगे कि कहाँ ऐसी स्थिति बन जाएगी जहाँ आदमी को 2 बार में। लेकिन इसके साथ एक और बहुत अच्छी चीज़, अभी दोनों 4 या 5 सिग्नल्स में ऐसा चल रहा है जो एडॉप्टिव टाइम है, मतलब अभी आपके ट्रैफिक के वॉल्यूम को देते हुए वो हर रोड को उसका टाइम उतना दे रहा है। तो वो अभी हम लोग और कितना एफिशिएंट करें उसके बारे में बहुत अच्छा बात चल रही है। जनसंवाद आयोजन किया जा रहा है, आप भी पहुंचे, क्या समस्या सामने आई, क्या सुझाव आए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के ये निर्देश थे कि जनता के साथ संवाद करके ही पुलिसिंग कैसे इम्प्रूव की जाए उस बारे में चर्चा होनी चाहिए। जनता की पुलिस जनता के अनुसार होनी चाहिए। तो हमारे डीजीपी सर ने हमें निर्देश दिए थे कि सभी जगह इस तरह के जनसंवाद होने चाहिए। आज उसी के तारतम्य में हम मंगल मूर्ति नगर के इस गार्डन में सभी लोग एकत्रित हुए थे। बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई, सुसाइडल अटेम्प्ट बच्चों के, हॉस्टलर्स के साथ क्या चीज़ है, पालदा की कुछ समस्याएं इस क्षेत्र के लोगों ने बताई, कुछ गेटेड कॉलोनीज़ हम कैसे करें, सुरक्षा कैसे बढ़ाएं, सीसीटीवी को लेके हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं, साइबर क्राइम को लेके, साइबर फ्रॉड को लेके आज बड़ी लंबी चर्चा इस पूरे इसके दौरान हुई है। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी आए हैं, बहुत समस्याएं भी हमारे सामने आई हैं। अब इनका हम शीघ्र ही निराकरण करेंगे और अगली बैठक अभी ये तय हुआ है कि भोलाराम नगर में जहां बच्चों के हॉस्टल्स बहुत ज़्यादा हैं तो वहां रखने का सजेशन आया, तो अगला बैठक डीसीपी साहब और एडिशनल डीसीपी साहब अपने इस क्षेत्र में आवश्यक रूप से। ट्रैफिक भी बड़ा विषय रहा है। एक ट्रैफिक को लेके भी आज बड़ी बातें आई हैं कि ट्रैफिक को कैसे और इम्प्रूव किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके हम लोग समग्र रूप से एक्शन करेंगे।